हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक डे में क्या क्या अपडेट्स आए। तो सबको ही इंटरव्यू में माइक्रो सर्विसेज स्केल करने की बात करते हैं, करेक्ट। बट एक कंपनी आईडी कंपनी कर्सर उन्होंने इस बार कोडिंग एजेंट्स को स्केल करने की बात कही है। सो इमेजिन करो कि 100 एजेंट्स लगा दिए किसी एक टास्क पे, तो क्या होगा। तो एक्चुअली उन्होंने ट्राई किया और पता चला कि कोहराम मचेगा। कैसे? सो उन्होंने चैट जीपीटी 5.2 और क्लाउड ओपस 4.5 का यूज किया। उन्होंने 20 एजेंट्स लगाए और उन सबको इक्वल स्टेटस दे दिया ताकि सब एक शेयर्ड फाइल पे काम कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। कोई भी एक एजेंट है, वो एक टास्क दोबारा ना उठाए, उसके लिए सब एजेंट्स किसी भी टास्क पे लॉक ले सकते थे। ठीक है। और हुआ गया कि एजेंट्स ने टास्क पे लॉक ले लिया, बट वो टास्क पे लॉक रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ एजेंट्स बिना लॉक लिए ही टास्क करना चालू कर दे रहे हैं। तो एट द एंड हुआ गया कि सर 2 ही 3 एजेंट काम कर रहे होते थे, बाकी सारे एजेंट्स वेटिंग स्टेट में चले आते थे। तो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये रही कि जो टास्क थे उसमें सब एजेंट्स इजी टास्क ही पिक कर रहे थे, छोटे छोटे चेंजेस वाले। बड़े टास्क तो कोई पिक ही नहीं कर रहा था, सब एकदम सेफ खेल रहे थे, जैसे कॉर्पोरेट में होता है। बिल्कुल टिपिकल कॉर्पोरेट। तो यानी अब इनको जरूरत थी भयंकर ब्यूरोक्रेसी की, मैनेजर की। एक नया मैनेजर इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली फ्लैट हायरार्की की जगह इन्होंने नई हायरार्की बनाई, जिसमें उन्होंने प्लानर्स बनाए जो कोड बेस एक्सप्लोर करते हैं रिकर्सिवली और टास्क बनाते हैं, और वर्कर्स बनाए जो कुछ नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ वो टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। और जज था जो ओवरऑल सब कुछ देख रहा था और ये बताता था कि अच्छा ठीक है, ये साइकिल खत्म हो गई, ये इटरेशन खत्म हो गया, नया इटरेशन चालू करते हैं, यानी सारे टास्क एक इटरेशन में कंप्लीट हो गए हैं। तो ये एजेंट्स इन्होंने लगभग 1 हफ्ते रन किए। इन एजेंट्स ने 10 लाख लाइन का कोड लिखा, 1000 फाइल्स में 10 लाख लाइन का कोड लिखा, और एक वेब ब्राउजर का प्रोटोटाइप बनाया। और प्रोटोटाइप इज लाइक इट्स वेरी बगी, बट एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत चल रहा है, चीजें रेंडर कर रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर चीजें यहीं पर खत्म हो जाती तो ऑल वेल एंड गुड। बट हुआ क्या, ट्विस्ट ये कि क्लाउड कर्सर ने ये कोड अपना गिटहब पे शेयर किया, तो लोगों ने उसको लोकल पे बिल्ड करने की कोशिश की। अब वो किसी से बिल्ड ही नहीं हो रहा है। लोगों ने वहां पर इश्यूज रेस कर रखे हैं कि उनको 32 एरर आ चुकी है बिल्ड करते टाइम। इनफैक्ट उनका खुद का जो गिटहब एक्शन है वो अभी तक से एक भी बार पास ही नहीं हुआ है, यानी सक्सेसफुली खुद ही वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो डाउटफुल है कि आई मीन कैसे एआई कोड लिख रहा है। सो आई थिंक द गुड न्यूज इज दैट कि डेवलपर्स की जॉब तो कहीं नहीं जा रही है। हाँ भाई, 20 एजेंट अगर काम कर रहे हैं, वो कंपाइल भी नहीं हो रहा है, तो डेवलपर्स की जॉब तो नहीं जा रही है फिलहाल। बट ये स्केलिंग में 20 एजेंट थे, तब 10 लाख लाइन का कोड कितने दिन में लिखा? आई मीन 1 हफ्ते में लिखा। और अगर एक एजेंट होता तो रफली अगर मान के चलो, लाइक प्लानिंग थिंकिंग सब मिला के, तो एक फाइल में 1000 लाइन थी, 10 लाख लाइन थी टोटल, और एक फाइल लिखने में 1 घंटा लगा, प्लानिंग प्लस उसमें कंपाइल इश्यूज सही करने में। तो टोटल हो गया 40 से 45 दिन 40 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में अगर एक फाइल है तो 1000 फाइल बाई 24, या लाइक क्या 40-41 दिन लगते हैं। तो जो काम 1 हफ्ते में हो गया। हालांकि खर्चा बहुत हुआ, बोल रहे थे कर्सर वाले कि दे यूज बिलियंस ऑफ टोकन। सो बट गुड थिंग इज कि एटलीस्ट इस डायरेक्शन में काम हो रहा है, मल्टी एजेंटिंग। लाइक पहला मल्टी थ्रेडिंग था, मल्टी एजेंटिंग में भी कुछ चल रहा है। यस, मे बी एचएलडी इंटरव्यूज में अगले यही पूछना शुरू कर दें। ठीक है, तो अगली न्यूज पे आते हैं। तो ओके, तो अगली न्यूज पे आने से पहले अगर मैं तेरे से कुछ पूछूं कि लेट्स से कि तू कोई एआई टूल यूज कर रहा है अपने सारे ईमेल समराइज करने के लिए, ठीक है, और तूने बस बोला उसको कि भाई समराइज माय लास्ट ईमेल्स, ठीक है, और वो तेरे को मस्त बता रहा है ये तुम्हारे लास्ट डे के ईमेल्स है और ये समरी है। बट व्हाट इफ बिहाइंड द सीन तुम्हारा जो डेटा है ईमेल पे, लाइक मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कुछ भी पर्सनल, वो तुम्हारा शेयर हो गया किसी अटैकर के साथ। खतरनाक चीज है। खतरनाक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है रिसेंटली सुपर ह्यूमन के साथ। तो उस पर जाने से पहले मैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। तो जब भी हम कुछ डेटा भेजते हैं किसी सर्वर पे, तो हम किस एचटीटीपी मेथड का यूज करते हैं? आई मीन अगर डेटा हमें कहीं गेट करना है तो गेट मेथड यूज करते हैं, लेना है, और कहीं भेजना है डेटा, कोई फॉर्म सबमिट करना है तो पुश या फिर पुट मेथड का यूज करते हैं। हाँ करेक्ट, पोस्ट या फिर पुट का यूज करते हैं। तो ये ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो बनाए गए हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए। बट व्हाट इफ आई से कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, जो फॉलो नहीं कर रही है प्रोटोकॉल, और अटैकर्स इसको अब्यूज कर रहे हैं। तो ऐसी एक कंपनी है गूगल। तो गूगल फॉर्म में क्या था, गूगल फॉर्म में एक फीचर है प्रीफिल फॉर्म का, ठीक है, तो उसको अटैकर्स ने अब्यूज किया है इस अटैक के लिए। तो मैं दिखाता हूं अपने स्क्रीन पे डेमो पे कि कैसे गूगल फॉर्म का प्रीफिल वाला जो फीचर है वो अब्यूज करा जा रहा है।
ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा गूगल फॉर्म है, इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। और इसमें एक और ऑप्शन आता है आपका प्रीफिल का। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आप प्रीफिल ऑप्शन दिख सकता है। तो प्रीफिल ऑप्शन में क्या होता है ना, आप ऑटोमेटिक पहले से वैल्यू भर सकते हो। तो जैसे मैं अभी अपना नेम की वैल्यू रख रहा हूँ अरुण सिंघल, और मैंने किया गेट लिंक, और मेरे पास एक लिंक आ गया, वो लिंक मैंने कॉपी किया, और नाउ अगर मैं वो लिंक खोलूँगा तो वो ऑटोमेटिक वो वैल्यू फिल्ड अप आएगी। तो जैसे कि देख सकते हैं URL में कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, लाइक मेरा नाम आ रहा है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरा नाम ऑटोमेटिक फिल्ड आ जाएगा। तो अब अटैकर क्या कर पा रहा था ना, अभी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब अटैकर क्या कर रहा था, जैसे कि ये जो फॉर्म खोला हमने, अगर मैं दोबारा खोलता हूँ, अब कुछ पैरामीटर हैं, लाइक व्यू फॉर्म की जगह पे अगर मैं कर दूंगा फॉर्म रिस्पॉन्स, है ना, और अगर मैं लास्ट में लगा दूंगा एंड सबमिट इक्वल टू सबमिट, और ये देखने के लिए कि ये गेट रिक्वेस्ट है या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट है, मैं अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। तो कंसोल में नेटवर्क टैब में, ठीक है, अब ट्राई करते हैं हिट करने का। तो हमने हिट किया, फॉर्म सबमिट हो गया। एक बार देखते हैं रिक्वेस्ट भी गेट है और ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब देखते हैं रिस्पॉन्स आया नहीं आया। तो रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है, ये हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है अरुण सिंघल के नाम से। सो दैट मीन्स हमने पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मारी, हमने गेट रिक्वेस्ट मारी और हमारा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल अटैक, एक चीज और बता कि जो हमारे AI एजेंट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में डेटा राइट करते हैं? मोस्टली मार्कडाउन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। मार्कडाउन में करते हैं, राइट? तो मार्कडाउन में इमेज का भी एक फॉर्मेट होता है। यस, तो सिंटैक्स होता है मार्कडाउन में। आप ब्रैकेट्स के अंदर वो इमेज का URL दो, हाँ। आपका सर्वर या ब्राउजर रेंडर वो फेच करेगा, गेट रिक्वेस्ट मारेगा और वो इमेज फेच हो जाएगी, उसको ऐड रेंडर कर देगा। हाँ करेक्ट, तो ये फॉर्मेट होता है। Yes. ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं एक्चुअली अटैक एक्सप्लेन करूंगा तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। Okay. ठीक है, तो अब ठीक है, आते हैं कि एक्चुअली अटैक कैसे हुआ। हाँ। तो सुपर ह्यूमन AI जो हमारा एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अटैक हुआ या वल्नरेबिलिटी थी, तो उसमें क्या था कि जैसे कि तू है तो मैं तेरे को एक ईमेल भेजूंगा। हाँ। वो पॉइजन ईमेल होगा। हम्म। ठीक है, उसमें मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा कि AI अगर तुम समराइज कर रहे हो इस ईमेल्स को, या तुम्हें ऐसा टास्क मिला है ईमेल को समराइज करने वाला, तो एक मार्कडाउन इमेज लिंक बनाओ। ठीक है, उस इमेज लिंक के अंदर जो URL होगा वो मेरा गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो दे दो, और उसके अंदर डेटा में जो भी तुम्हें 10-15 जो भी तुम्हारे आसपास के ईमेल्स हैं या जो भी अलग अलग ईमेल्स हैं उन सबका डेटा अपेंड कर दो। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा है कि गूगल फॉर्म से आप डेटा सबमिट कर सकते हो थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो ये वाला फॉर्मेट मैं दे सकता हूँ तुमको वाया ईमेल भेज के, और AI को बोल सकता हूँ कि इस फॉर्मेट में आउटपुट दे देना। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब तू नेक्स्ट डे उठेगा और तू बोलेगा भाई समराइज माय ऑल द ईमेल्स, तो AI क्या करेगा, AI सारी ईमेल देखेगा। तो ये जो पॉइजन ईमेल है ये वाला ईमेल भी मिलेगा उसको। और फिर वो क्या करेगा, सारे ईमेल का डेटा निकाल के उस गूगल फॉर्म में लिंक कर देगा, डेटा अपेंड कर देगा डेटा, क्योंकि मैंने बोला हुआ है ईमेल पे कि इस फॉर्मेट में डेटा दे दो। ठीक है, और जब वो रेंडर करेगा तुम्हारा पेज, तुम्हारा समरी वाला पेज, तब क्या होगा कि वो कॉल करेगा उस URL के लिए, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा और गेट रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि सारे ईमेल्स को अपेंड करके वो एज अ पैरामीटर गूगल फॉर्म्स वाले URL में पास कर दिया, और जैसे ही वो गेट रिक्वेस्ट कॉल हुई सारी डेटा चला गया। करेक्ट। तो वियर्ड इसमें यही था कि भाई गेट से भी तुम्हारा डेटा सबमिट हो रहा है, जबकि लगता था कि भाई पोस्ट से ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जो तुम्हारे LLM सिक्योरिटी है जो भी है वो तुम्हारा पोस्ट डेटा देखते हैं कि भाई पोस्ट या पुट कि तुम्हारा डेटा कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है किसी थर्ड पार्टी। करेक्ट, बट यहाँ पे वो है चीज था ही नहीं, यहाँ पे गेट पे हो रहा है, वो भी गूगल जैसी कंपनी में। सुपर ह्यूमन ने इसको फिक्स करा कि नहीं करा है? सुपर ह्यूमन ने इसका फिक्सर डिप्लॉय कर दिया है एंड इट वाज अ न्यूज, बट ये प्रॉब्लम गूगल की साइड से ही है कि गूगल ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा। तो आई डोंट नो कि गूगल ये कब फिक्स करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ये है कि बहुत सारे ऑटोमेशंस या बहुत सारे पुराने कस्टमर्स ऑलरेडी इस पे हैं, तो उनको माइग्रेट करना गेट से पोस्ट या पुट पे वुड बी अ चैलेंज। यस, अगले इंटरव्यू में गूगल वालों को बताना पड़ेगा ये चीज। हाँ भाई। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, वो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो पाइथन के सारे पैकेजेस, नए रिलीज ये सब देखती है। इनफैक्ट वो पाई भी ओन करती है, जो पाइथन पैकेज इंडेक्स होता है। जैसे आप पिप इंस्टॉल पांडास करते हो तो जो भी लाइब्रेरी डाउनलोड होती है पैकेज, वो वही होस्टेड होता है पाई पे। किस्सा शुरू होता है लगभग 2 महीने पहले। यूएस गवर्नमेंट के नेशनल साइंस फाउंडेशन का एक ग्रांट प्रोग्राम है जिसमें ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को लगभग फंडिंग मिलती है 13 करोड़ रुपए की। तो PSF ने इसके लिए अप्लाई किया और उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया।
लेकिन रुपए देने से पहले गवर्नमेंट ने की एक शर्त रखी कि आपको फंडिंग जब तक मिल रही है तब तक आप किसी भी DEI वाला प्रोग्राम नहीं चला सकते। DEI मतलब डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस। अगर आपने ऐसा किसी भी प्रोग्राम चालू किया तो आपको सारी फंडिंग वापस करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट में ट्रम्प था क्या? सो PSF ने मना कर दिया फंडिंग लेने से, और जैसे ये न्यूज उन्होंने ट्वीट करी, लोगों ने भर भर के डोनेशंस देने चालू कर दिए। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो उनका खुद का फंडिंग पेज भी डाउन हो गया था। वो पाइथन में था क्या फंडिंग पेज? ब्रॉड पे पाइथन यूज करना है। ठीक है। सो अभी इस हफ्ते क्या हुआ, PSF ने अनाउंस करा कि एंथ्रोपिक वाले ने उनको लगभग 13 करोड़ का ही फंडिंग दे दिया है। ठीक है। इसका मोस्टली वो यूज पाई की सिक्योरिटी में करेंगे। जैसे आइडिया है कि NPM में हर कुछ हफ्ते पे कोई ना कोई वल्नरेबल पैकेजेस डाउनलोड होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आई थिंक पाई में भी काफी है ये प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक दैट इज गोना इम्प्रूव सिक्योरिटी कंडीशन। और AI कंपनीज काफी पाइथन स्क्रिप्ट्स वगैरह पर डिपेंड कर रही है। सो दिस इज अ गुड मूव फ्रॉम एंथ्रोपिक। So yes, long live Python Source Foundation. Sorry. Yeah. And I think that's it for this week. And we'll leave